ये जो कंट्रोल का पूरा प्रकरण है हमारे समाज में, उससे जुदा बात कर रहा था वो बच्चियों को 10,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं दे रहा था, ऑनलाइन ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा था। वो बात कर रहा था कि इनको स्वावलंबी बनाओ, ताकि इनको आपकी दया दृष्टि पे निर्भर ना रहना पड़े। ये देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आजकल तो हमारे को इसीलिए दुनिया भर में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बोला जाता है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, चुनावी लोकतंत्र। जी जी हम दुनिया भर में आज के दिन चुनावी लोकतंत्र के नाम से जाने जाते हैं। और जो सही में लोकतंत्र है, अधिकारों का लोकतंत्र, आवाज उठाने का लोकतंत्र, अपनी जगह मांगने का लोकतंत्र, ना मानने का लोकतंत्र, ना कहने का भी लोकतंत्र है ना। है सर, है सर, है सर। हाँ, तो फिर वो लोकतंत्र क्या हमारे देश में है? और महिलाएं आज के दिन ये सब जो मैंने इंगित किया वो मांग रही हैं, वो डिजर्व करती हैं। हम लिख देते हैं जी, अरे इतनी महिलाएं जो है वहां बन गई, इंदिरा नूई की बात कर देते हैं हम किसी फर्स्ट एयर पायलट, फाइटर पायलट की बात कर देते हैं हम किसी बड़े बिजनेस वेंचर को चलाने वाली महिला की बात कर देते हैं। लेकिन जो जमीन पे जद्दोजहद महिलाओं की चल रही है, जो अपनी अधिकारों की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, वो नहीं चाहती कि वो सरकार की दया दृष्टि पे निर्भर रहे, अपने पति की दया दृष्टि पे निर्भर रहे। माँ बाप की जब छत्र छाया से वो निकले, तो एक स्वतंत्र नागरिक के लिए ऐसी शख्सियत बन के निकले जो जिसमें बेटे और बेटी में अंतर करना मुश्किल ना हो, आसान ना हो। जी सर, कंटिन्यू। जी सर, जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी की अप्रोच है दान देने की, डोल्स देने की, रिलीफ ओरिएंटेड है। और जो कल मैंने अप्रोच देखी, वही उचित अप्रोच है, जिसको कि बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। मैंने जैसे मैंने कि मैंने किस मैंने मैंने सर, मैंने सवाल इसलिए किया, देखिए ये कांग्रेस कोशिश करती रही है, ये नो डाउट इसमें राजनीति तो शुमार है। वो कहते हैं कि राजनीति नहीं है, ये अलग तरह का, और नो डाउट वो अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो की गई है, जब जब हुआ कि अगर लाडली बहना है तुम ये दोगे तो हम ये देंगे, तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, सब प्रकार की हुई है। लेकिन ये अलग तरह से, मैं उसमें शब्द में शायद सेंधमारी के लिए करता हूं कि उस जो वर्ग है उसको ठीक है प्रेरित भी कर रहे हैं, और प्रेरित करने के साथ साथ ये जो कहीं एक कोशिश उस तरीके से देख सकते हैं, ऐसा मेरा सोच था। आप कर रहे हैं, आप करिए कंटिन्यू। आप मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो वहां पर मैं वो इलेक्शन कवर करने गया था, जो कि जी शिवराज सिंह चौहान जीत गए थे, जी व्यापम के परिप्रेक्ष्य में, और लाडली बहिना वगैरह का नया शोषा शुरू करके। जी हाँ, मैं जमीन पे था उस वक्त। जी और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पैसा देकर वोट पाना, लास्ट मिनट पे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपकी जेब में है, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। बिहार में हमने होते हुए देखा। और ये जो आपके यहाँ जो मध्य प्रदेश में जो पूरा इसको बोलते हैं जी, ये अफर्मेटिव एक्शन है क्या? नहीं, ये अफर्मेटिव एक्शन नहीं है। नहीं, और इसीलिए हम जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पे सीलिंग लगाओ, पॉलिटिकल पार्टीज पे एक्सपेंडिचर टैक्स लगाओ, इनकम टैक्स नहीं, एक्सपेंडिचर टैक्स। जो जितना खर्चते हो उसके हिसाब से टैक्स दो सरकार को, वापस आए पैसा। ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा प्लाव होता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से लिया जाता है, कुछ ऐसा नुकसान करके, जैसे शिक्षा क्षेत्र में आज के दिन कितना % ऑफ जीडीपी स्टेट वाइज खर्च कर रहे हैं, और केंद्र में तो हमको पता ही है कि कितना खर्च कर रहे हैं। जो इनका वादा था 4, 4.5, 5% का, वो हो रहा है क्या? क्या हम क्या हम कल का भारत बना रहे हैं क्या? ये विकसित भारत होगा क्या, जिसमें विकसित भारत जहां पर जनता प्रशिक्षित नहीं है? विकसित भारत विदाउट प्रशिक्षित जनता,
ये इससे बड़ा कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है? बताइए आप मुझको। तो इसलिए हम लॉजिकली बात कर रहे हैं। मैं किसी और लेवल पे इसको ले गया, लेकिन जो कार्यक्रम उसका हुआ है कल कल का पुणे वाला, वो कामयाब कार्यक्रम था। इससे पहले भी इसके कार्यक्रम कामयाब थे, और मुझे संयोग ये था कि मैं आई जस्ट हैपन टू बी इन द क्राउड जब उसने देहरादून में रैली की थी। बरसात हो रही थी, मैं और मेरा एक मित्र, हम लोग थे उस इलाके में, हम चले गए और बरसात हो रही थी, और बरसात के बावजूद वहां पर करीबन 30-40 हजार का क्राउड था, और एंथुजियास्टिक क्राउड था। यस, मेरा ये कहना है कि ये जो जनता पार्टी की नई टीम है, नई टीम पुराने विचारों वाले नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात बताता हूं, सर। मैं ऑफन अपनी फेसबुक पे पोस्टर लिख देता हूं, बड़े एक मुद्दे पे बड़ा कमेंट करके अपने फेसबुक पे लगाता हूं। तो मैंने एक सवाल पूछ लिया कि जो लोग आज के दिन वंदे वंदे चिल्ला रहे हैं या कह रहे हैं, इन्होंने अंग्रेजों भारत जोड़ो कितनी बार बोला था? बढ़िया। लेजिटिमेट सवाल है, हिस्टोरिकली करेक्ट है। इन लोगों को इतनी बात छुप गई कि रात में इन्होंने मेरे फेसबुक पे फ्लड कर दिया, पोस्टर लगा दिए, तरह तरह की बातें। जो इनके नया आईटी सेल के अध्यक्ष आए हैं सर। और जो नई टीम आई है, वो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। ये सब लोग पहले थे। जो नए स्पोक्समैन भी अब लगाए हैं, माननीय जो राम माधव जी हैं, जो स्मृति जी हैं, ये भी पहले परिचित चेहरे हैं। इनका मुकाबला आप, मैं कांग्रेस को भूल जाओ, आप आशुतोष रंका और सौरभ दास से कैसे करवाएंगे इनका मुकाबला? सच बात। क्या उनके पास वो संपदा है इल्म की, नॉलेज सर, की, जो इन बच्चों के पास है क्या? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल। जितने भी लाए हैं, और मैं चैलेंज करता हूं, और इसमें आप और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इंक्लूड कर लें, कि हम जो इनके स्पोक्सपर्सन हैं, उनमें एक डिबेट करवा लें। कोई टेलीविजन चैनल वाला फॉर्मल डिबेट ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, अपने टीवी पे डिबेट कर लेंगे टीआरपी के लिए, और उसमें अपने हिसाब से किसी को कितना बोलने देना है और नहीं बोलने देना वो भी निश्चित कर लेंगे। लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स जब तक खुले आसमान के नीचे, खुली हवा में, खुली स्पेस में, खुले मन से ना किया जाए, तो वो पब्लिक डिस्कोर्स नहीं होता, वो कंट्रोल्ड डिस्कोर्स होता है। और वो कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल की जो बात राहुल गांधी ने वहां की थी, सारी लड़ाई कंट्रोल पे है। यस सर। सरकार जनता को कंट्रोल करना चाहती है, परिवार लड़कियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है, माँ बेटियों को कंट्रोल करना चाहती है, माँ स्वयं कंट्रोल हो रही है कहीं और से। तो बराबरी की हिस्सेदारी महिलाओं को देने की जो बात है, वो एक बड़ा मुद्दा है, और उसके प्रति रेजिस्टेंस उतनी होगी जितनी कि हमने सती प्रथा के खिलाफ रेजिस्टेंस देखी, के खिलाफ जब मोर्चा था, तो उस वक्त हमने देखा था जब रूप कमर वाली बात हुई, अगर आपको याद हो, राजस्थान का। सर याद है। उस वक्त कौन कौन पक्ष में उतरे थे पता है आपको? उस समय के सबसे बड़े बड़े बीजेपी के नेता उतरे थे, और वीपी सिंह की सरकार थी, मुझे याद है। जी। कल्याण सिंह कालवी वगैरह बड़ा प्रमुख रोल अदा कर रहे थे। तो सच्चाई है इस देश की कि महिलाओं को दबाया जाता है, उनकी प्रतिभा को नेचुरली निखरने नहीं दिया जाता है, और उनके सामने बहुत कठिनाई है। और कोई भी नेता, राहुल गांधी को छोड़िए, कोई भी नेता अगर उनकी समस्याओं की आवाज उठाता है और उस ह्यूमन रिसोर्स को अनलीश करता है ताकि अपना पूरा पोटेंशियल रियलाइज कर सके, तो काबिले तारीफ बात है। वी शुड ऑल वेलकम इट, इंक्लूडिंग बीजेपी। सर सर सर, लेकिन जो हमारी जो बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि ये जो माहौल तो क्रिएशन है, लेकिन हमारे यहाँ जो सारा कुछ है वो तो अल्टीमेटली
जो चुनावी राजनीति है ना सर, तो चुनावी राजनीति को हम इसमें समाहित करें तो क्या जैनजी अकेला, ये जो राहुल गांधी का जो ध्येय है, देखिए सबका ध्येय ये कि ये जो इस देश में अराजकता का माहौल, ये जो सरकार है जो किसी की नहीं सुनती है, इसको हटाकर कुछ, वो खुद कहते हैं कि वो सत्ता के लिए तो वैसे नहीं लड़ रहा है, लेकिन फिर भी पीछे तो वही लड़ाई है। तो ऐसे में ये अकेला जैनजी उस मंजिल तक पहुंचाने में होगा, क्योंकि ये जो बाकी आपने बात की कि इन बच्चे तो हैं लेकिन इनके यहाँ कहीं फ्रैक्शन है कि माता पिता की लाइन अलग है, वो तो उसी उसमें जी रहे हैं ईरा में, तो उसमें क्या कैसे जोड़िएगा, इसमें थोड़ा सा आपका अपना जो अनुभव। आपको एक मिसाल देता हूं मैं। सर। जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद गोल्डन टेम्पल को हैंड ओवर किया हाई प्रीस्ट को, उस मौके पे मैं वहां था गोल्डन टेम्पल में, और उससे एक रात पहले, 2 रात पहले, जब वो प्रिवेंटिव अरेस्ट कर रहे थे, तो उसमें हम भी चले गए थे वहां अंदर जेल में। रामबाग थाने के लॉकअप में हमने एक रात गुजारी, ये देखने के लिए कि किन लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में अंदर ले रहे हैं। यंग लड़के थे, कुछ लड़के तो दुनिया फिल्म के देख के आ रहे थे देवानंद की, और उनको बिठा लिया वहां पर। कोटा पूरा कर रही थी, कोटा दिया गया था हर थाने को। तो जब मैं देख रहा था वहां पर, तो एक बूढ़ा दादा होगा, छोटे से लड़के का, सिख, दोनों सिख थे, और वो ककाल तख्त के सामने खड़ा होके अपने बेटे को कह रहा है कि ये हमारी कौम के साथ अच्छा नहीं हुआ। और इसकी जवाबदेही, हालांकि शब्द तो वो बदला इस्तेमाल कर रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे, और बेटा, वो जो पोता था, एक टक उसको देख रहा था। तो वहां से निकल के जो मैंने उसका अपने मस्तिष्क में आकलन किया, और मैं पंजाब से हूं, और सोचा लड़ाई तो लंबी हो गई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएगी। ये हर सरकार को अपनी गलतियों की इम्प्लीकेशन समझकर ही गलतियां करनी चाहिए। इलेक्शन जीतने से कुछ नहीं होता है, और जिस तरह से जीते जा रहे हैं उससे तो बिल्कुल नहीं होता है। अब आप मुझे देखिए, ज्ञानेश कुमार जी हमारे सेलिब्रेट हो रहे हैं अमेरिका में, यस जैसे कि सर। डोनाल्ड ट्रंप पैरागॉन ऑफ डेमोक्रेसी है। अब आप मुझे बताइए, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिसने ट्रांसफर ऑफ पावर से मना कर दिया था, अगर माइक पेंस ना होता उस वक्त उसका वाइस प्रेसिडेंट, और वो एंडोर्समेंट ना करता एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट, तो क्या ट्रांसफर ऑफ पावर होती अमेरिका में? मैं पूछ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस कहां हैं जो लोकतंत्र के लिए एक ढाल बन के खड़े होते हैं, जिनका निर्माण ही काम के लिए किया गया है। ये बड़े मुद्दे हैं। इलेक्शन जीत रहे हैं आप, किस तरह से जीत रहे हैं तमाम दुनिया जान नहीं है। आप भले ही कितनी सीक्रेसी कर लें, भले ही आप कहें कि ये खबर नहीं जाएगी, ये हेडलाइन बदल दो, ये ट्विटर को बोले कि ट्वीट उतार दो, और ये जो फेसबुक पोस्ट है इसकी ट्रैक्शन कम कर दो। ये काट की हांडियां हैं सारी, ये चढ़ती नहीं है। और सबसे बड़ा जो उपलब्धि, जहां तक फ्री एक्सप्रेशन की बात है, वो जो हम जैसे, आप जैसे लोगों को अहम चीज है, वो आपके लिए, मेरे लिए, और लोगों के लिए, कि वो जो खौफ था ना, यस सर। वो खत्म हो गया। वो चला गया। वो चला और गया। वो चला गया। और देखिए, सरकारें दो तरह से चलती हैं, इकबाल से या दहशत से। इकबाल तो गया। तो यहां पर दहशत भी गई और इकबाल तो पहले ही चला गया था। पहले ही चले। सरकारें इकबाल से चलानी चाहिए, दहशत से नहीं। ईमानदारी से चलानी चाहिए, बेईमानी से नहीं। और उतना ही पैसा खर्चो जिस खर्चे को देखकर ऐसा ना लगे कि आपके पास जो वैभव है, आपके पास जो प्रॉस्पेरिटी है, वो आपकी
इनकम के बियॉन्ड है, डिस्प्रोपोर्शनेट टू योर इनकम। वो सर केस चलाते हैं ना पॉलिटिशियंस पे, पॉलिटिकल पार्टीज पे क्यों नहीं चलना चाहिए वो केस? मेकिंग एक्सपेंडिचर डिस्प्रोपोर्शनेट टू द इनकम अगर पॉलिटिशियन पे लगता है तो पॉलिटिकल पार्टीज पे क्यों नहीं लगना चाहिए? आप मुझको बताइए, क्या हमारे देश में चुनाव व्यवस्था सुधर सकती है विदाउट अ सीलिंग ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? तो ये बड़े प्रश्न है और ये प्रश्न उठ रहे हैं। और महिलाओं का जो प्रश्न था जो कि पुणे में हुआ, वो एक अहम प्रश्न है कि आप महिलाओं को अभी भी अपनी थंब के नीचे, अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं क्योंकि आप 10,000 रुपए देके वोट डलवाते हैं। ये सही नहीं है। सही इसलिए भी नहीं है कि जिस आदमी की शोहरत अमेरिका तक पहुंची है इन कामों के कारण पहुंची है, क्योंकि ये काम जो है आज का वहां जो हुक्मरान है उसको पसंद आ रहे हैं। ठीक। सर ये लगातार चल रहा है सर कि ये लोग कुछ बड़ा सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है।